हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं प्रीति आप लोग का अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी टॉपिक लेके आप सबके सामने आई हूँ और ये टॉपिक है कि आने वाला 10 दिन आपका कैसा जाने वाला है। ऐसी कौन सी राज है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक मिस्ट्री बन के आपकी लाइफ में अभी छिपी हुई है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो सही होगा या नहीं होगा। आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे इंट्यूशंस आए व्हेन आई वाज डूइंग टैरो रीडिंग फॉर माय पर्टिकुलर ऐप जिसमें मैं वर्क करती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली इस रीडिंग की ज़रूरत है, जो ये जानना चाहते हैं कि छोड़ो पूरी महीने की, पूरे साल की, आखिर आने वाले 10 दिनों में मेरे साथ इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है। तो दिल थाम के बैठिए, मैं बहुत सारे राज से पर्दा उठाने वाली हूँ और मैं आपको कुछ ऐसे लव मैसेजेस भी दूंगी जो कि ये बताएगा कि आपका जो पार्टनर है उनके दिल में ऐसी कौन सी बात चल रही है। दैट मीन्स कि अनटोल्ड मैसेजेस जो कि आपको वो आज तक कभी भी नहीं बोला उन्होंने, और वो आपसे बेसिकली ये चीज़ कहना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी। उस पिक्चर में आपको पाइल्स दिखेंगे, 2 पाइल्स, और आपको उनमें से सेलेक्ट करना है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जा करके अपना टाइम स्ट्रीम देखिएगा और अपनी रीडिंग्स को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलते हैं पिक्चर की तरफ। ये है हमारे दोनों पाइल। पाइल नंबर 1, इसका साउंड है ये है पाइल नंबर 2, इसका साउंड है ये। इन दोनों साउंड में, इन दोनों पाइल्स में जिस भी आवाज की तरफ या जिस भी कार्ड की तरफ आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्ट्रीम दिया है, आप वहां जाकर के अपनी रीडिंग को देख सकते हो। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे आपकी रीडिंग में और आपके पाइल्स में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। हेलो पाइल नंबर 1, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज आपकी रीडिंग के साथ। मुझे पता नहीं क्यों पाइल नंबर 1 आपके बारे में कुछ ऐसा फील आ रहा है कि अभी इस वक्त आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, अभी आप उस सिचुएशन में हो लाइफ के जहाँ पे आपको कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। आपको काइंड ऑफ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। थोड़े से स्टक्ड हो अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में थोड़े से स्टक्ड हो। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि देखिए, आपका जो पास्ट था वो बिल्कुल एक हैंगमैन की तरह, आप ऐसे सिचुएशन में चल रहे थे पिछले 1 महीने से 15 दिन से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा जहाँ पे आपने अपने आप को खुद ही एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था जिससे आप फंस के, आपको ना तकलीफ हो रहा है, ना ही बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यू आर ओके विद दैट सिचुएशन, बट स्टक्ड हो उस जगह पे। आप पिछले 1-2 महीने से या फिर 1 महीने से आप काफ़ी स्टक्ड हो उस जगह पे। एक्चुअली मैं दिल से उस जगह से निकलना चाहते हो, पर निकलने का कोई खास रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो मुझे आपका स्टक्ड एनर्जी दिख रहा है पिछले 1 महीने से, और प्रेजेंट में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में देख सकते हो। इट मीन्स कि अभी आपकी ज़िंदगी कुछ ऐसी चल रही है जहाँ पे अभी प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे यू फील दैट कि मेरे पास बहुत अबंडेंस है, मेरी सिचुएशन, मेरी ज़िंदगी है, पैसों के मैटर में भी अच्छी हो गई है, हेल्थ वाइज भी अभी ठीक ठाक चल रहा है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ वाइज थोड़ी बहुत इश्यूज़ है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म पे मैं बहुत खुश मिजाज हूँ इस वक्त। कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ज़िंदगी जैसा से हमेशा से मैं प्लान करते आ रही थी या आ रहा था, वैसा ही मेरी ज़िंदगी अब हो चुकी है। अब मुझे मेरे लाइफ को लेकर उतने डरने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा। इस वक्त ना खुद को स्टेबल देख पा रहे हो आप ऐसा देख पा रहे हो कि अब लाइफ ना थोड़ी सी मेरी शॉर्टेड हो गई है। जैसे पहले कन्फ्यूजन था, पहले कुछ क्लियर नहीं था, यू वर लाइक थिंकिंग कि पता नहीं है क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। अब ऐसा लगता है ना कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा सेटल हो चुका हूँ या इतनी सेटल हो चुकी हूँ कि मुझे अब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई ना कोई रास्ता मेरी प्रॉब्लम्स का निकल ही आएगा। ये एनर्जी आपको एम्प्रेस की ये चीज़ बताती है। ये आपकी प्रेजेंट लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। अब आते हैं आपके आने वाले 10 दिनों में क्या होने वाला है। आने वाले 10 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई अपने पुराने किसी फ्रेंड से या तो पुराने किसी पुराने ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होने वाली है, जो कि जिसके साथ मिलके आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं काफ़ी टाइम से इस इंसान से मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रही थी, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन फाइनली अब इस इंसान से मिलोगे आप आने वाले 10 दिनों के अंदर, किसी एक नए इंसान से, किसी पुराने एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिससे मिलके काफ़ी नई वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि काश हम लोग पहले मिल जाते, कितना अच्छा होता।
मतलब बेसिकली किसी एक कहते हैं ना पुराने फ्रेंड्स का रीयूनियन दिखा रहा है आपकी सिचुएशन, आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर। और ये ना मतलब कहते हैं ना आप बहुत खुश हो गए, ये बहुत पुराना फ्रेंड है आपका, इसलिए आप इससे मिलकर बहुत खुश हो गए। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, या फिर कोई पुराना इंसान, कोई पुराना फ्रेंड है जो आपकी लाइफ में आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको ये बोलूँगी, जब आपकी ज़िंदगी ऐसी सिचुएशन पे चल रही है जहाँ पे आपने जो भी कर्मा करे हैं, जो भी कर्मा करे हैं, उन सारे कर्मों का फल कहते हैं ना उभड़ उभड़ के अभी आपके सामने आ रहा है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है जहाँ पे आपको ये लगता है कि मेरे सारे कर्मा ही मुझे झेलने पड़ रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग करा है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, मेरे को मैंने जो किया था मुझे उसका फल मिल रहा है। आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, आपके स्ट्रॉन्ग कर्मा को दिखा रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ भी उथल पुथल हो रहा है तो आपके स्ट्रॉन्ग कर्मा को दिखाता है। ये उथल पुथल जो हुआ है स्ट्रॉन्ग कर्मा के कारण ही उथल पुथल हो रहा है। आने वाले 10 दिनों के अंदर मुझे ये भी नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा ही अपने पैसों के टर्म पे, फाइनेंस के टर्म पे कैलकुलेटिव हो जाओगे। थोड़ा सोचोगे कि मैं ये काम करूँ ना करूँ, करना सही है नहीं है, थोड़ा सा ना मतलब सोचते हुए कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहे हो अपने पैसों को लेकर के कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही है कि नहीं है। पैसों को लेकर एक्सट्रीम थिंकिंग, जब कहते हैं ना एक्सट्रीम थिंकिंग, मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि एक्सट्रीम थिंकिंग करोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि एंजल गाइडेंस आप लोग के लिए जो आ रही है वो ये आ रही है, गो आउटसाइड। बहुत दिनों से ना मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आप लोग अपने घर में ही हो, आप जो हो, शायद ये लॉकडाउन के कारण हो सकता है या फिर जो भी कारण है, मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से अपने घर में हो और आपको एंजल सब मैसेज देने लग गई हैं कि भैया जाओ थोड़ा घूम के आ जाओ भाई। तो आपके लिए मैसेज है कि गो आउटसाइड, अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने आप को एक्सप्लोर करने का समय है। थोड़ा सा एडवेंचर करो, थोड़ा घूमो फिरो, लोगों से बात करो। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको जैसा बताया था कि पुराने फ्रेंड से रीयूनियन आपका होगा। जब पुराना फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में आएगा तो वो ये तो ज़रूर चाहेगा ना कि लेट्स गो आउटसाइड समवेयर एंड हैव सम फन। तो बहुत हो गया अपनी ज़िंदगी को ऐसा रखना जहाँ पे कहीं जाना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना। थोड़ा सा घूमो फिरो, एंजॉय करो। इतना क्या सीरियस होना लाइफ में यार, इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखती हूँ इसमें आपको मैसेज क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली मैसेज क्या है इसके लिए, आपको क्या मैसेज है इसमें, वो ये है कि गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, टर्न इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। पावरफुल पीस ऑफ नेचर मतलब नेचर के सराउंडिंग के आसपास जाओ, यानी कि पहाड़ों पे जाओ या फिर किसी वेदर में अपने आप को कहते हैं ना एक ऐसे जोन में लेके जाओ जहाँ पे यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील कि यार ठीक है। एक कहते हैं ना पहाड़ों में जा करके थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट राइट नाउ। आपके दिल से ये चीज़ आपको ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों बहुत चांसेस है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर कुछ प्लान बनने वाला है आपका, कुछ तो होने वाला है, एक ट्रिप प्लान करने वाले हो आप लोग अपने वही पुराने किसी फ्रेंड के थ्रू। और however you are feel at one with your habits। तो बेसिकली आपको ये ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा नेचर के पास जाना चाहिए, मुझे थोड़े पुराने फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक्चुअली ये अच्छा नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ये करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही सही रहेगा। उसके साथ साथ आपको दूसरी कार्ड में जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टिंग। तो अभी शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरी लाइफ कहाँ है क्लियर। वैसे ये हैंगमैन वाली एनर्जी, ये एनर्जी जहाँ पे आपको ये लग रहा था कि पता नहीं ठीक है जो है रहने दो ना, क्यों एफर्ट्स करूँ, कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जो हो रहा है वैसा होने दो। तो ये जो कार्ड है ये क्लियर कह रहा है कि अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टिंग। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशन है उसमें आपका ही कहते हैं ना आपका भी फ़ायदा है, और जिस इंसान से रिलेटेड ये बात है उसका भी फ़ायदा है। आप भी खुश हो, वो भी खुश हो, सबको यहाँ पे हैप्पी कहते हैं कि आपकी प्रॉपर हैप्पी एंडिंग होने वाली है इस कहानी की। तो अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टिंग आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे विन विन होगा, आपका भी जीत होगा और जिस इंसान से रिलेटेड वो बात है उनकी भी जीत होगी। तो बेसिकली कार्ड्स आपके बारे में यही कहना चाहते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका कार्ड है पुराने फ्रेंड से मिलने का, पुरानी बातों पुरानी चीज़ों को, यादों को ताज़ा करने का। तो ज़िंदगी में भी आपकी यही सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे आपकी पुरानी मेमोरीज, इतनी ज़्यादा यादें ताज़ा हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि ओ गॉश आई वाज सर्चिंग फॉर दिस फ्रॉम सो लॉन्ग, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रहा था, काश मैं इस इंसान से पहले मिलना होता। मतलब कहते हैं ना किसी इंसान के बारे में आपने बहुत पुराने समय से सोचा होगा, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई बहुत बेसिकली ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो कम दिखता है, मुझे ये दोस्तों का दिखना मिलना ज़्यादा लगता है कि किसी पुराने फ्रेंड से मिलोगे और बहुत ज़्यादा खुश होगे, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो।
तो ऐसी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके लिए जो है वो लव मैसेजेस क्या है, जो एंजल्स है वो आपको क्या कहना चाहती है, ऐसे कौन से अनटोल्ड लव मैसेज है जो आपके लव वन जिससे आप प्यार करते हो या कभी कोई अगर आपकी ज़िंदगी में रहा था तो उनके दिल की ऐसी कौन सी बात है जो उन्होंने आज तक कभी आपको नहीं कहा, पर वो इन मैसेज के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो वो मैसेज है, अनटोल्ड लव मैसेज इज़ फॉर यू इज़ प्लीज़ चेंज योर माइंड सेट, प्लीज़ चेंज योर माइंड सेट। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग के बीच में ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही होगी अभी, आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड, जो कोई भी आप रीडिंग को देख रहे हो, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में अगर प्रॉब्लम्स होती होगी तो वो माइंड सेट को लेके ही प्रॉब्लम होती होगी। तो यहाँ पे कार्ड्स जो है वो क्लियर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ आप लोगों के बीच में बन रही है, जो कुछ भी, जो कि कहते हैं ना क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो ये अंडरस्टैंडिंग इश्यूज तभी खत्म हो पाएगा जब अपनी सोच को, अपनी माइंड सेट को थोड़ा चेंज करोगे। तो राइट नाउ हेयर इन दिस सिचुएशन यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। थोड़ा सा सामने वाले को समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, क्यों अगर वो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रही है या कर रहा है, जैसे कौन सी चीज़ है, कहाँ पे वो इंसान स्टक्ड है जिसके कारण कि इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ऐसा कुछ तो अच्छा था या अच्छा है उसमें, क्योंकि तभी आप उससे प्यार करते हो, तो आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो, रादर देन फाइटिंग विद हिम और हर। आप उनकी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो कि आखिर क्या है। क्योंकि अगर आप ये माइंड सेट चेंज करोगे ना, तो ये जो दोनों कार्ड्स है ना, ये बाहर घूमना, ट्रैवलिंग, और उसके साथ साथ ये विन विन सिचुएशन इज फॉरकास्टिंग, ये दोनों ही कहते हैं ना बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं बस यहाँ पे आपको ये बोलूँगी कि अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी कहते देखो, नेचर इज़ ऑल्सो गिविंग सम साइन। आपके लिए नेचर का भी कार्ड आ रहा है, थंडर, आपकी आवाज़ आई होगी अभी आपको, बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम, और उसके साथ साथ नेचर का साइन, नेचर का कार्ड भी आपके लिए आ रहा है। तो मैं बस यहाँ पे आपको बोलूँगी कि कहते हैं ना, यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है कि मैं जो मैसेज अभी आपको देना चाह रही हूँ बिल्कुल आपके लिए ही बना हुआ है। तो जस्ट डू दैट, थोड़ा सा अपने दिमाग को चेंज करो, अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट करो या अपने बॉयफ्रेंड को, अपने लव वन को सपोर्ट करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सब कुछ अच्छा आगे जाएगा। और ऑल द बेस्ट टू यू, और आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। इसी के साथ हम यहाँ इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपसे दोबारा से कनेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई टुडेज दिस वीडियो। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के से। और मैं अब आपको ये बताना चाहूँगी कि जो अभी आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे कार्ड्स, मुझे पता नहीं क्यों ये कहानी को बता रही है कि अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, जहाँ पे आपके पास रिलेशनशिप भी है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। अब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि कन्फ्यूज़न, थोड़ी सी बचकानी चीज़ें, बचकानी हरकतें, कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि बच्चों की तरह रिएक्ट करना होता है ना, बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो वैसे इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि मुझे नेचर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आज का वेदर बहुत ब्यूटीफुल है। मैं यहाँ झारखंड में हूँ उस टाइम पे, और इस वक्त जो वेदर है वो यहाँ पे बारिश हो रही है। तो आपको बहुत बार ऐसा हो सकता है रीडिंग के बीच में आपको बादल की गरजने की आवाज़ आए, तो आप उसको नेचर का साइन समझना, क्योंकि हमारे कार्ड्स, टैरो कार्ड्स की दुनिया में जब भी कुछ ऐसा सुपर नेचुरल होता है तो वो एक तरह की साइन होती है जो कि एंजल्स आपको देना चाहती है, कंफर्मेशन के लिए कि ये जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल आपसे, आपके लिए है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं ऐसा क्या कंफ्यूजन है आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, जो कि आने वाले 10 दिन में आपको क्लियर होगा या फिर उसको लेके कुछ मैसेज मिलेगा। तो मैं पहले आपको ये बोलूँगी कि पिछले कुछ समय से अभी आपकी ज़िंदगी में, मैं ये आपको देख सकते हो कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को शो कर रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसे इंसान को दिखाता है जिसके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही है, बहुत सारी बातों को लेके थॉट्स में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उलझा हुआ है। और ये बहुत छोटी छोटी बातें, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बातों को लेके उलझा है, छोटी छोटी बातों को लेके थे ना, पीसेस ऑफ थिंग्स में, जहाँ पे आके बंदा कंफ्यूज हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, क्या करूँ। हालांकि वो लड़ रहा है, बहुत अच्छे से लड़ रहा है। यू आर ए वॉरियर, आई कैन सी दिस थिंग कि यू आर ए वॉरियर। आप अपना पूरा बेस्ट कोशिश कर रहे हो कि प्रॉब्लम्स ना बढ़े, इश्यूज ना क्रिएट हो, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़े से तो है, आपको किसी मेच्योर इंसान की ज़रूरत थी पास्ट में। ये कार्ड आपके पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि आपको किसी ऐसे मेच्योर इंसान की ज़रूरत थी जो कि आपको सपोर्ट कर सकता था। तो मुझे लगता है कि शायद आपने नहीं किसी की हेल्प ली है, या फिर ली भी होगी तो कुछ खास आपको हेल्प मिला नहीं था, क्योंकि आपने सही इंसान से हेल्प नहीं लिया था पास्ट में। लेकिन मुझे आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन और आने वाले 10 दिनों की सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो बिल्कुल चैरियट की एनर्जी को दिखाता है।
चैरियट हमेशा ऐसे सिचुएशन को, ऐसे इंसान को इंडिकेट करता है। सी, बादल गरजने की आवाज़, कन्फर्मेशन, यस। तो चैरियट हमेशा एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है, ये कहना चाहता है कि हाँ बिल्कुल आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस चीज़ की, जो भी कुछ अब आप करना चाहते हो, क्योंकि आपके लाइफ में पास्ट में जो थी वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। तो जो पास्ट आपका था, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखी है, लेकिन अब आपकी एनर्जी हो गई है, वो हो गई है चैरियट वाली। जो चैरियट है उसको ये पता है, देख रहे हो कैसे इनविजिबल डोर है इन दोनों के शेर के साथ इनका, इनके हाथ में कोई भी ऐसी रस्सी नहीं है, लेकिन फिर भी ही नोज हाउ टू हैंडल दिस ब्लैक एंड वाइट एनर्जी। तो बेसिकली अभी आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी हो गई है जहाँ पे आपको पता है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी और आती रहेंगी, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उनको सॉल्व कैसे करना है, उनसे कैसे डील करना है, अब बड़े अच्छे से जानने लग गए हो आप। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 दिनों में थोड़े से अपसेट ज़रूर होगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी आप अपसेट इसलिए होगे क्योंकि देख रहे हो आप फाइट करना जानते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपकी लाइफ में छोटी छोटी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो देख रहे हो यूनिवर्स आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ तो लेकर के आएगा, लेकिन आप ना अपने ज़िंदगी में जो पुरानी चीज़ें, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, इतनी सारी देखो अचीवमेंट्स आपकी लाइफ की रहेगी। कब आपको अचीवमेंट्स को दिखा रहा है यहाँ पे, इतनी सारी अचीवमेंट्स होंगी, यूनिवर्स ऑप्शंस भी देगा, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को लेकर से दुखी बैठे रहोगे। आपकी एनर्जीज ऐसी बिल्कुल होगी कि हो सकता है ये कुछ रिलेशनशिप को लेके होगा कि कुछ ऐसा पास्ट में, या तो कुछ रिश्ते में ऐसा कुछ गलत डिसीजन आपने लिया था जिसको लेके आप इतने परेशान रहोगे, इतने दुखी रहोगे कि आपका दिमाग शांत नहीं होगा। आपके अपने लाइफ में आ रहे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ना देख करके अपने पास्ट के बुरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो आप, जो कि सच बताऊँ तो इस टाइम पे आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ अच्छी बुरी चीज़ें होती रहती है, बट यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट गुड थिंग्स, लाइक क्या अच्छा आ रहा है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करो रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स। आप प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। अगेन कंफर्मेशन। और उसके बाद फिर ये आपके 10 दिनों में आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी रहेगी डाउन और डल, क्योंकि आप दुखी दिख रहे हो मुझे, मतलब अच्छी चीज़ों को लेकर के खुश नहीं हो, पुरानी खोई हुई चीज़ों को लेकर ज़्यादा दुखी हो, तो थोड़ा सा आपको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में आ ही रही है, देखा जैसे मैंने कहा था, यूनिवर्स यहाँ से आपको कप दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसके साथ साथ आपको देख रहे हो अगेन फिर से कप, एस ऑफ कप, जो कि आपको क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है, एक नए रिश्ते को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है अगर आप रिश्ते को लेकर परेशान थे, हो सकता है कुछ लोग जो आप अभी रीडिंग देख रहे हो उनमें से कुछ लोग हैं जो रीडिंग रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं, तो अगर आप रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब थे तो अपने पास्ट के खोए हुए उस इंसान को लेकर दुखी मत रहो, जो कि सही नहीं था आपके लिए। जो आ रहा है ज़िंदगी में, जो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, बाहें खोल के उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की अभी आपको ज़रूरत है। इमोशंस में इतने ड्रेन मत हो जाओ, इतने ज़्यादा ड्रेन मत हो जाओ कि अच्छी चीज़ों को देखना ही बंद कर दो। तो मैं बस यहाँ पे बोल रही हूँ कि अपने आप, मुझे लगता है ना कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा फंसा चुके हो ना कि अच्छी चीज़ों को देख नहीं रहे हो, दुखी ज़्यादा हो, परेशान ज़्यादा हो। तो गाइज केम आउट विद द सिचुएशन, अभी बाहर आने की ज़रूरत है, आंखें खोल के देखो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही है। उसके बाद हाँ, मैंने जैसा बताया कि नया रिश्ता आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो भी आ रहा है। उसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर किसी तरह का फाइनेंशियल इश्यूज़ भी, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, या तबीयत ख़राब भी हो सकती है। अभी आपकी मदर की मुझे ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, और अपने आप को ना डिस्टर्ब मत होने दो, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, फील लाइक कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं करना, क्योंकि थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी है आपकी। आप ना मतलब हो सकता है आप बहुत एज वाइज आपका बहुत ज़्यादा एज हो, लेकिन यहाँ पे दिमाग में थॉट्स में इतने कन्फ्यूज़ हो ना, क्लियर आपको कुछ साइन नहीं मिल पा रहा, और आप कंफ्यूज होकर के डिसीजन फाइनल ले नहीं पा रहे हो कि क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। कहते हैं इंसान जब फंस जाता है, तो मुझे इस टाइम पे भी आपकी फंसी सी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने आप को, अपने थॉट को लेकर के इतना कंफ्यूज क्यों होना, जो भी है डिसाइडेड और डू दैट कर दो। मदर का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मदर की हेल्थ को लेकर आपको इश्यूज हो सकता है। और मुझे बस ये लगता है कि थोड़ा सा ये जो परेशान होना, प्लीज़ अपने लाइफ के पास की चीज़ों को लेके परेशान होने से अच्छा है आ रही चीज़ों को लेके, जो आपकी लाइफ में ये आ रही अपॉर्चुनिटीज़ है, इनको लेके प्लीज़ खुश होया करो। ऐसे परेशान हो के कोई फ़ायदा नहीं है यार, मत परेशान हो आप। देखते हो उस टाइम पे आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती है, एंजल्स क्या कहना चाहती है। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहती है, वेट फॉर द विंटर्स। सो बेसिकली वेट फॉर द विंटर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि अभी आप जो भी अपने दिमाग में सोच रहे हो, जो भी बात को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो क्या करूँ कैसे करूँ, तो ये वेट फॉर द विंटर आपको ये कहना चाहता है कि जिस बात को लेके भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो आपके विंटर्स के टाइम पे फुलफिल होने वाला है। आपके जब ये समय आएगा, आपका क्या कहते हैं, ठंड का समय, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से लेकर के फैब या मार्च तक आपका वो काम बन जाएगा। दिस इज़ कन्फर्मेशन। अब मैं देखती हूँ आपको प्रॉपर मैसेज क्या लिखा हुआ है इस एंजल मैसेज में।
During the colder month of fairies, queens of winter will help you to manifest your most hurtful wish, as long as intentions are for the highest good of all. सो बस वही चीज़ है कि विंटर की फेरीज जो है वो आपको सपोर्ट करने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है, आपके सपनों को, जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कहाँ से करूँ कैसे करूँ, तो जो विंटर की फेरीज है ना वो आपकी चीज़ों को ज़रूर पूरा करेंगी और बहुत अच्छी सरप्राइजेस, क्योंकि ये आपके लिए मुझे क्लियर लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ लिख करके ले करके आ रही है, कन्फर्मेशन दे रही है कि विंटर में तो काम बन ही जाएगा। चाहे अभी आप बेशक दुखी हो उस मैटर में, बट विंटर में तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। नो वन कैन स्टॉप दैट एट ऑल, बनेगा ही बनेगा। और आपको जो मून है, आपको जो हमारे मूनोलॉजी कार्ड्स जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि बिलीव इन इम्पॉसिबल्स। जैसा कि मुझे लग ही रहा था कि आपको ऐसा कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी हो गई, आप उदास हो, बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो। देखो अगेन अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स की ये चीज़ मैं सही बोल रही हूँ कि यू हैव टू बिलीव इन इम्पॉसिबल्स। आपको ये लगने लगे थे कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब लाइक खत्म है सब कुछ। तो ये जो कार्ड है ना बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये आपको कंफर्म कहना चाहता है, आपको एंजल्स यूनिवर्स जो है वो मैसेज दे रही है कि जो भी चाहते हो ना वो सच में हो सकता है। बस उन जादू पे बिलीव तो करो। देखो जब तक हम चीज़ों पे विश्वास नहीं करेंगे ना हमें कुछ भी नहीं मिल सकता फ्रेंड्स। तो मैं बस आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि यूनिवर्स की सुपरनैचुरल पावर्स पे भरोसा करो, क्योंकि ड्यूरिंग दिस एंटायर रीडिंग मैं जब जब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको दे रही हूँ, एक बादल गरजने की आवाज़ आ रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि मैं जो बोल रही हूँ वो एक्चुअली आपके लिए है। तो अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करो इस पूरे सिचुएशन से, क्योंकि देखिए ये बादल की गरजना या बारिश पड़ जाना ये कोई नॉर्मल साइन नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा सुपर नेचुरल साइन है जो कि अभी ही क्यों हो रहा है, ये इसके पहले या इसके बाद भी हो सकता था, पर जब मैं जो कार्ड आपको बता रही हूँ उसी वक्त हो रहा है। दिस इज अ क्लियर साइन कि ये आपके लिए है, कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स साइड। सो येस दिस इज फॉर यू, बिलीव इन इम्पॉसिबल। डियर जो भी कुछ चाहते हो ना वो आपकी लाइफ में पॉसिबल है, भरोसा करने की, भरोसा रखने की ज़रूरत है बस आपको। अब मैं देखती हूँ ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो बेसिकली आपके लव वंस आपको कहना चाहते हैं बट आज तक कभी कह नहीं पाए। जो भी कोई लव वन, यानी कि कभी अगर आपने किसी से प्यार किया था या फिर अभी कोई अगर आपकी लाइफ में है बट वो आपको अभी बात नहीं हो रही है, या फिर कुछ ऐसी दिल की ऐसी उनकी बात जिन्होंने आज तक कभी नहीं कहा, वो ऐसी कौन सी बात है। देखती हूँ क्या अनटोल्ड लव मैसेज है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर का लव मैसेज है फॉर यू इज़ यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट सम टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट सम टाइम। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 2, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो, इसीलिए मुझे उदास भी दिखते हो। तो मैं आपको बस इतना कहूँगी कि इतना ज़्यादा हार्ड कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय दो। आपका पार्टनर भी आपको ये कहना चाहता है थोड़ा सा समय दो, वो सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। यू हैव टू गिव इट सम टाइम, ठीक है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग को मेरी ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी, जल्दी से जल्दी दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो। राधे राधे।